Hello guys, welcome to my channel. In this video we explain the 100 days first and second question answer. Let's start. Question: Where in the classroom does Wanda sit and why? कक्षा में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों? Answer: Wanda sits in the corner of the classroom where the weak and indisciplined boy used to sit. She was a poor and quiet girl and her feet always carried mud, so she preferred to sit at the back. वांडा कक्षा के कोने में बैठती थी जहाँ कमज़ोर व उद्दंड बच्चे बैठा करते थे। वह एक गरीब और शांतप्रिय लड़की थी और उसके पैरों में हमेशा धूल मिट्टी भरी रहती थी, इसीलिए वह पीछे बैठकर उन्हें छुपाने की कोशिश करती थी। नेक्स्ट, वेयर डज वांडा लिव? वांडा कहाँ रहती थी? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज? और आप क्या सोचते हैं वह जगह किस प्रकार की होगी? आंसर: वांडा लिव्स इन वॉगिंग हाइट्स। वांडा वॉगिंग हाइट्स में रहती थी। इट सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ सिटी वेयर पुअर पीपल लिव्ड। ये सिटी का वह भाग था जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। The palace must be filled with mud because her feet always carried mud to the class. और वह जगह शायद मड से भरी होगी, इसीलिए उसके पैरों में हमेशा कीचड़ रहता था क्लास में जब आती थी। नेक्स्ट, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda absent? कब और क्यों पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया? Answer: Wanda did not come to school for 2 days, but nobody noticed her absence as she did not have friend in the class. वांडा 2 दिन से स्कूल नहीं आई थी, पर किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कक्षा में उसका कोई मित्र ना था। One day Peggy and Maddie waited for her outside the school before the class to make fun of her. एक दिन स्कूल से पहले ही पैगी और मैडी उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे थे। एज सी डिड नॉट कम देन दे रियलाइज्ड हर एब्सेंस। और जब वह नहीं आई तब उनको उसकी अनुपस्थित होने का एहसास हुआ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस पार्ट सेकंड से हैं। व्हाट डिड मिस्टर पेटन्स्की लेटर सेड? मिस्टर पेटन्स्की के पत्र में क्या लिखा था? Answer: Mr. Petonsky's letter said that Wanda would not come to school anymore. Mr. Petonsky के लेटर में लिखा था कि अब वांडा स्कूल नहीं आएगी, as they were shifting to another city where nobody would make fun of her name. जहाँ उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उसके नाम का। He also mentioned that there were many funny names in the big city. और उस बड़ी सिटी में ऐसे कई फनी नेम होंगे। नेक्स्ट, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मैसन कक्षा से नाराज है या वह दुखी और परेशान है? आंसर: नो, मिस मैसन इज नॉट एंग्री, रेदर सी इज अनहैप्पी एंड अपसेट विद द क्लास। नहीं, मिस मैसन नाराज नहीं थी बल्कि वह कक्षा से परेशान व दुखी थी। सी कॉल्स ऑल दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। वह इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताती हैं। सी टेल्स द स्टूडेंट्स दैट इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ देयर थॉटलेसनेस। वह विद्यार्थियों से कहती हैं कि यह सब उनकी नासमझी की वजह से हुआ है। She asks the class to think. She also tells the children not to hurt anybody's feelings because of a name, dress and house in future. वह कक्षा में इस बात पर विचार करने को कहती हैं। वह बच्चों से यह भी कहती हैं कि हमें भविष्य में कभी भी किसी के नाम, कपड़े व घर को लेकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर? वांडा के पिता का पत्र सुनने के बाद मैडी को कैसा महसूस हुआ? आंसर: मैडी फील्स गिल्टी, सी इज अनईजी, सी वाज वेरी सिक फीलिंग्स इन द बॉटम और हर स्टमक। मैडी को महसूस हो रहा था कि वह दोषी है। वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके मन में उसे बहुत बुरा लग रहा था। सी इज अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज, सी इज साइलेंट, सी फील्स लाइक गोइंग टू वांडाज टू टेल हर दैट दे डिडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। वह वांडा के घर जाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वे उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट, व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती थी? आंसर:
मैडी वांट्स टू गो टू वांडा वंस। मैडी एक बार वांडा से मिलना चाहती थी। शी वुड टेल हर दैट दे डिडंट नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। वह उसे बताना चाहती थी कि उसकी इच्छा उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। शी वांट्स टू टेल वांडा दैट शी इज स्मार्ट एंड हर ड्रेस आर वेरी ब्यूटीफुल। वह वांडा को ये भी बताना चाहती थी कि वह बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है और उसकी सारी ड्रेसें बहुत खूबसूरत हैं। नेक्स्ट, व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। वांडा के घर को देखकर मैडी को वांडा की नीली पोशाक क्यों याद आई। आंसर, वांडाज हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। वांडा के घर को देखकर मैडी को वांडा की नीली पोशाक याद आई बिकॉज हर ड्रेस वाज ओल्ड एंड फेडेड बट यूज टू बी नीट एंड क्लीन। क्योंकि उसकी ड्रेस पुरानी थी और रंग उड़ा हुआ था उसका, बट वह साफ और स्वच्छ थी। सिमिलरली द हाउस वाज सेवी एंड स्मॉल बट क्लीन। उसी प्रकार उसका घर भी छोटा और सस्ता था लेकिन साफ सुथरा था। आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं आप लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। 1 बाय 1 एक ऑर्डर में सारे वीडियो डले हुए हैं। आपको जो भी वीडियो देखना है और कैसा महसूस हो रहा है आपको उन्हें देख के वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।